हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू इजी नोट्स फॉर योर ऑनलाइन स्टडी चैनल। आप सबके अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज यहाँ पर हम लोग रिसर्च एप्टीट्यूड, रिसर्च मैथोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। हम लोगों ने रिसर्च टाइप को पढ़ा है, रिसर्च मेथड को पढ़ा है, बहुत सारी रिसर्च से रिलेटेड हम लोगों ने टॉपिक को पढ़ा है, लेकिन जो रिसर्च स्टेटिस्टिक है उसको पढ़ना भी जरूरी है क्योंकि यहाँ से भी आपके क्वेश्चंस आते हैं। साथ ही साथ इसके लास्ट में मैं शॉर्ट नोट्स आपको प्रोवाइड करूंगी जिससे कि जितना भी आपका कॉन्सेप्ट है आपके रिसर्च स्टैटिस्टिक का, ये भी क्लियर हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन के साथ। आई होप आप लोग इसका आंसर करोगे 30 सेकेंड्स में। वन्ना, निधि, आंसर करना। अनीता, विशाली, तरन्नुम, चांद, किरण, रेनू, विजय, देवेश, एमएल, नमस्ते बेटा। स्टार्ट करते हैं आज के ये इंपॉर्टेंट टॉपिक को। और क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 एक साथ दिख रहा है और इसका रीजन ये है कि आपको दोनों का आंसर एक साथ देना है। टाइम स्टार्ट हो गया है, आप अभी तुरंत आंसर करो भाई। क्वेश्चन नंबर 1, स्टडी विद बीटी, ठाकुर, रायमणि, खुशबू। अब की बार टारगेट जेआरएफ है तो एक टाइम में यानी 30 सेकंड में 2 क्वेश्चन को इकट्ठे सॉल्व करो। चलो जल्दी से करो। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 1, ऑप्शन नंबर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 1 ऑप्शन नंबर सी, क्वालिटेटिव यानी कि गुणात्मक। क्वेश्चन नंबर 1 ऑप्शन नंबर सी, गुणात्मक। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पॉपुलेशन। जांच के तहत जो लक्षित समूह है यानी जिन पर हमें पूरा काम करना है, पूरा इन्वेस्टिगेशन या पूरा हमें सैंपलिंग लेनी है, वो एक तरीके का लक्षित समूह है, टारगेटेड होता है ग्रुप, और उसे क्या कहते हैं? पॉपुलेशन। सॉफ्ट डेटा इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, सॉफ्ट डेटा किसका कैरेक्टरिस्टिक है? गुणात्मक का। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को कौन सॉल्व करके दिखाता है भाई। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4। जैसा कि मैंने कहा 2 क्वेश्चन 30 सेकेंड्स में। टाइम स्टार्ट्स नाउ। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4। रेनू जल्दी आंसर करो। दीक्षा, सांख्यिकी परीक्षण में सक्षम डेटा को कौन सा डेटा कहा जाता है? डिग्री ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ अ रिसर्च मेथड इन एन एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड। आंसर करो राधा। 30 सेकंड में आपको 2 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, यानी आज स्पीड आपकी बूस्ट करी जाएगी। जल्दी से आंसर करो। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर क्या है। ऑप्शन नंबर बी, हार्ड। सांख्यिकी यानी डाटा कैपेबल ऑफ स्टेटिस्टिकल टेस्टिंग इज कॉल्ड। ऑप्शन नंबर बी, हार्ड। क्वेश्चन नंबर 4, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। किसी प्रयोग में शोध पद्धति के प्रभाव की डिग्री क्या कहलाती है? कठोरता यानी रिगर। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने। टाइम स्टार्ट हो गया है अब। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 दिख रहा है ना सबको? जितेन आंसर करते चलो। मनदीप जल्दी से, फास्ट से, पूरा रिसर्च का जो हमारा स्टेटिस्टिक है, सांख्यिकी है रिसर्च की, उसे हम आज क्लियर कर देंगे। 5 और 6। हाशिए के समुदायों पर किए गए शोध को क्या कहा जाता है? रिसर्च कंडक्टेड और मार्जिनलाइज कम्युनिटी इज कॉल्ड। क्वेश्चन नंबर 5 ऑप्शन नंबर ए, मुक्ति या इमेंसिपेटरी। क्वेश्चन नंबर 6, कंबाइनिंग वेरियस रिसर्च मेथड। जहां पर हम वेरियस रिसर्च मेथड यूज करते हैं वो होगी ट्रायंगुलेशन। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि अभी 2021 में, 2020 में, मैं बता देती हूँ, 2021 2020 में आपको देखने को मिला है।
अगर हम बात करें कि वेरियस रिसर्च मेथड का क्या मतलब हुआ, जहां पे हम क्वांटिटेटिव का यूज भी कर पाए, क्वालिटेटिव का भी यूज कर पाए, अगर हम चाहे तो वहां एक्शन रिसर्च का भी यूज करें, ठीक है, सर्वे मेथड का भी यूज करें। यानी जब हम रिसर्च के दो या दो से ज्यादा मेथड को एक स्टडी में यूज करते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, ट्रायंगुलेशन कहेंगे। इस चीज को आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7, आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 7। डाटा आर रिकॉर्डेड ऑब्जर्वेशन इन फ्रॉम, डाटा किसके रूप में रिकॉर्ड किए गए एक अवलोकन है। किस रूप में रिकॉर्ड किया जा सकता है डाटा को ऑब्जर्वेशन के लिए? अभी ध्यान से देखो इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी बोथ, यानी न्यूमेरिकल में भी आप डाटा रख सकते हो, टेक्सचुअल में भी रख सकते हो, दोनों में ही रख सकते हो, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 8, बहुत ही आसान तरीके से आप लोग ये क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, जल्दी जल्दी अब सॉल्व करते जाना। क्वेश्चन नंबर 8, वरना अभी बेटा इसी वाले पीडीएफ में आपको ये जितनी भी चीजें आप पढ़ रहे हो इनके शॉर्ट नोट्स आपको मिलेंगे वीडियो के एंड में। बिल्कुल आप टेंशन मत लो, मुझे अगला वीडियो इसके लिए बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज का जो ये टॉपिक है, आज की जो ये पीडीएफ है, इसमें सब कुछ कवर किया मैंने, बस आप लोग ध्यान से पढ़ते जाओ। क्वेश्चन नंबर 8, एक शोधार्थी की विश्वसनीयता उसके शोध कार्य में उद्देश्यों की सटीक पहचान के आधार पर स्थापित होती है। यानी उसका जो ऑब्जेक्टिव है शोध करने के पीछे वो क्या है, तो यहां पर सही है आंसर उद्देश्यों की सटीक पहचान। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9, आंसर करिए। एक मिनट, थोड़ा सा इसको जूम कम कर देती हूँ। दिख रहा है सबको? क्वेश्चन नंबर 9 10 दिख रहा है क्या? एक मिनट एक मिनट एक मिनट, 9 और 10 आंसर करिए। एक तो ये लोगों को सब अभी सब बातें कर रहे हैं टेलीग्राम पे। आंसर करिए, दोनों क्वेश्चन का आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, यदि कोई शोध अन्वेषक प्रश्नावली के माध्यम से कुछ विषयों का साक्षात्कार कर रहा है तो उसके अभ्यास की सफलता किस पर निर्भर करेगी, और रैंडम सैंपलिंग जो होती है विशेष रूप से किस कारक पर निर्भर करती है? क्वेश्चन नंबर 9 सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रतिक्रिया दर यानी कि रिस्पॉन्स रेट। क्वेश्चनियर की बात हो रही है। क्वेश्चनियर क्या होता है? प्रश्नावली। मान लीजिए आपके सामने फॉर्म ले जाया गया और उस क्वेश्चन पूछे गए आपसे, तो आप उसमें किस तरीके के फीडबैक या किस तरीके के रिस्पॉन्स आप दे रहे हो उसके आधार पर उस पर निर्भर करती है। क्वेश्चन नंबर 10 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर है सी, चांस। रैंडम सैंपलिंग का एक एग्जांपल आप कह सकते हो लॉटरी है, जिसमें आपको नहीं पता कि कौन सा नंबर आएगा। रैंडम यानी जहां पर हमें कुछ नहीं पता है उसके बारे में, अचानक से हमने सैंपलिंग ले ली, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12, आंसर करिए जल्दी से।
क्वेश्चन का सही आंसर क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12। एक शोध कार्य जो सामान्यीकरण यानी जनरलाइजेशन इस सेट टू कंटेन के लिए अनुपयुक्त पाया गया, क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर डी, पूर्वाग्रह यानी बायस। A research work found to be unfit for generalization is said to contain bias. Question number 12, option number 1, वास्तविक दुनिया। बहुविकल्पी एक शोध कार्य निष्कर्ष स्थापित करती है जो किस पर लागू होता है? वास्तविक दुनिया पे। क्वेश्चन नंबर 12, ऑप्शन नंबर ए। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14। आज आपको बिल्कुल सोचने का टाइम नहीं मिलेगा, बस फटाफट क्वेश्चन को पढ़ के आंसर करना रह गया। शिवपाल नमस्ते बेटा, आज स्पीड टेस्ट हो रहा है, आप सब लोग पार्टिसिपेट करिए क्योंकि यहाँ पर पता लगेगा कि आप लोग स्ट्रेस में किस तरीके से परफॉर्म कर पाओगे। थर्टीन 14, a methodology used in a research process justify the reason of। Question number 14, replicability is found in which research? Question number 13, option number A, doing a particular research। A methodology used in research process justify the reason of, एक विशेष शोध करना किसी पर्टिकुलर चीज के लिए। क्वेश्चन नंबर 14, सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, रेप्लिकेबिलिटी इज फाउंड इन प्रतिकृति। दोहराव अगर हम बात करें कहां पर हो सकता है? जहां पर जो रिसर्च की प्रोसेस है वो जो लंबी जाए, है ना, वहीं पर ही रेप्लिकेबिलिटी हो सकती है। तो अनुदैर्घ्य यानी लॉन्गिट्यूडनल, जो कि बहुत लंबी अवधि के लिए अनुसंधान या रिसर्च होता है, वहीं पर हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 14, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 16 और क्वेश्चन नंबर 17। लो भाई, कंपटीशन और बढ़ा दे रही मैं। 15, 16, 17 दोनों गलत हो गए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। फोकस करो बच्चों सब लोग। बहुत इजी वे में मैंने शॉर्ट क्वेश्चंस बनाए हुए हैं, हालांकि अगर वैसे देखोगे तो बहुत टफ लगेंगे, बट अभी ये जो क्वेश्चन है आराम से सॉल्व कर सकते हो। पढ़ो बेटा, स्क्रीन पे पढ़ो सब लोग। 15, 16, 17। एक कथात्मक शोध मूल रूप से किसकी प्रकृति का होता है? एक नमूना जनसंख्या के औसत मूल्य की गणना किसको लेकर की जाती है? तापमान में भिन्नता के मूल्यों का आकलन करने के लिए डेटा को कौन सा डेटा कहा जाता है? 15, 16, 17। 15 का सही आंसर है गुणात्मक। क्वालिटेटिव नरेटिव रिसर्च किस तरीके की होती है? क्वालिटेटिव रिसर्च होती है, यानी आप किसी को, मान लीजिए किसी की जीवनी लिख रहे हो, उसके गुण, उसके बातों को बता रहे हो, है ना, तो वहां पर आपका क्वांटिटेटिव डाटा यूज ही नहीं हुआ, वहां पे क्या हुआ, उनके बारे में अगर आप बात कर रहे हो तो वहां होएगा क्वालिटेटिव यानी गुणात्मक रीति का प्रयोग। क्वेश्चन नंबर 16, ऑप्शन नंबर बी, मीन, इसको कहते हैं माध्य। मीन का मतलब है माध्य। एवरेज वैल्यू, जब हम सैंपल पॉपुलेशन से कैलकुलेट करते हैं एवरेज वैल्यू को, एवरेज का मतलब ही है मीन। एक चीज बहुत ध्यान से यहाँ पे आप लोग समझ लो, यहां से क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में। मीन का मतलब क्या है बच्चों, मैं समझाती हुई चल रही हूँ। मीन का मतलब है, अगर आपसे कहा जाए एवरेज यानी औसत की बात, मान लीजिए लिखा है 1 2 3 4 5, ठीक है, तो अगर हमसे इसके बारे में पूछा जाए औसत क्या होगा, कौन बताएगा? मान लीजिए लिखा है 1 2 3 4 5, तो औसत निकालने के लिए क्या करेंगे, हम इन सबको जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद हम क्या करेंगे, इनका किससे डिवाइड कर देंगे? एवरेज निकालने के लिए किससे डिवाइड कर देंगे? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, कौन सा, कौन से वाले क्वेश्चन में कह रहे हो मनदीप? यहां पे 2 से भाग दे देंगे, n/2
हो जाएगा टोटल ऊपर, नीचे 2 से हम यहां पर इसको डिवाइड करेंगे। नंबर ऑफ आइटम्स, कौन सा क्वेश्चन बताओ बेटा, मेरे को क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, कौन से क्वेश्चन की बात कर रहे हो? 5 से नहीं करेंगे, यहां n/2 से करेंगे। जो मीन निकाला जाता है n/2 होता है, ठीक है। अगर हम बात करें मीडियन की, मीन, मीडियन और एक होता है मोड, मीन मीडियन मोड होता है, ठीक है। मोड का क्या मतलब है, मान लीजिए आपके सामने लिखा है 20, 15, 20, 13, 20, 11। मोड का समझ लीजिए जिसे हम कहते हैं बहुलक। बहुलक का क्या मतलब हुआ? क्वेश्चन नंबर 16, एक मिनट होल्ड करो। एवरेज वैल्यू ऑफ सैंपल पॉपुलेशन इज कैलकुलेटेड बाय टेकिंग, एक नमूना जनसंख्या के औसत मूल्य की गणना लेकर की जाती है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइटम्स में, यानी कि जितने भी आप गणना कर रहे हैं वो टोटल नंबर से आपको निकालनी है उसका एवरेज। मीन का मतलब है औसत, जितने भी सैंपल आपने पॉपुलेशन के किए हैं। मोड का मतलब है, मोड का मतलब है यहां पर 20 देखिए कितनी बार आया है, ठीक है। जो भी संख्या ज्यादा बार आएगी वो होगी बहुलक, बार बार आई। मीडियन क्या हो गया, मान लीजिए 1 2 3 4 5 लिखा है, इसमें ये पूछेंगे कि बताइए इसमें जो बीच का पद होगा वो कौन सा होगा। तो जब आप 5 कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे आप 3 को मानेंगे बीच का, मीन मीडियन मोड, ठीक है। बात समझ में आ रही है? मीन का मतलब है एवरेज, जितनी भी पॉपुलेशन है उसका एवरेज निकालना, या फिर आप उसको कर सकते हो टोटल कर लिया पॉपुलेशन, उसको लिख दिया ऊपर डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। मीडियन का क्या मतलब हो गया, मान लीजिए 1 2 3 4 5 लिखा है, इसमें जो बीच का पद होगा, ठीक है, तो बीच को आपको निकालना है। मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 लिखा होता तो भी 3 आता। अगर मोड की बात करें तो जो भी संख्या की बारंबार आवर्ती हो रही है उसको कहेंगे बहुलक, जो बार बार आएगी वो बहुलक। हाईएस्ट रिपीटेड फ्रीक्वेंसी वैल्यू मोड कहलाएगी आपकी मोड, ठीक है। जो बार बार रिपीट होगी उसे हम कहेंगे मोड। जो हमारा बीच का टर्म है, मान लीजिए हमारे सामने डेटा दिया गया 10, 11, 12, 13, 14, है ना, इस तरीके का दिया गया। फिर यहां से हम लोगों से पूछा गया बताइए इसका मीडियन कौन है, मीन मीडियन मोड, मीडियन पूछा गया तो जो इसका बीच का है उसको निकालेंगे, ठीक है, यानी आधा कर दो एक तरीके से। मोड जिसकी बारंबार आवृत्ति हो, मीडियन जो एवरेज। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 को देखिए। 17 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। तापमान में भिन्नता के मूल्यों का आकलन करने के लिए किए गए एकत्र किए गए डाटा को क्या कहा जाता है? इनमें से कुछ नहीं कहा जाता, ठीक है। यहां से क्वेश्चन आएगा, मिडल वैल्यू कहलाती है मीडियन, वेरी गुड, ठीक है। सबसे छोटा जो इसमें होता है वो मीडियन होता है, उसके बाद आपका सॉरी मीन होता है, मीन के बाद आता है मीडियन, और मीडियन के बाद क्या आता है आपका बहुलक यानी कि मोड। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 20। जिसको भी जहां पर भी कंफ्यूजन हो, मीन माइनस मोड इक्वल टू 3 मीन माइनस, बिल्कुल सही है जैस्मिन। रिचा गुड आफ्टरनून बेटा, ये आपका रिसर्च है। जब आप डाटा कलेक्शन करते हो, जब आप डाटा रिसर्च करते हो तो वहां पर आपको इस तरीके की चीजें आनी चाहिए। 18, 19, 20 क्वेश्चन नंबर सॉल्व करें 30 सेकेंड में। इस प्रकार एकत्र किए गए डेटा में असामान्य रूप से छोटे या बड़े मान को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 18 सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, आउटलायर यानी कि बाहरी। क्वेश्चन नंबर 18 आउटलायर यानी कि बाहरी। क्वेश्चन नंबर 19 विक्षेपण इंगित करता है कि नमूने में जो डेटा मान है वो कैसा है? अलग यानी कि डिफरेंट। डिस्पर्स यानी बिखरा हुआ होना, ठीक है। नल हाइपोथेसिस पुट्स फॉरवर्ड अ थ्योरी that serve as, क्वेश्चन नंबर 20 करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, आधार यानी कि बेसिस।
आ रही है बात समझ में? डिस्पर्जन का मतलब ही है बिखराव होना या विक्षेपण होना। तो जो चीजें अलग अलग हो गई वहां पर वैल्यू भी क्या हो जाएगी, अलग अलग हो जाएगी। null hypothesis put forward a theory that serve as basis of an argument। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 21। अब यहां पर अभी वाला जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था मोड का आंसर बताइए। 22, 23, 21, 22, 23। अभी मोड मैंने बताया है कैसे निकालना है। चांदनिया बिल्कुल सही हो बेटा। 42 जिसकी आवृत्ति बारंबार हो वो कहलाएगा बहुलक यानी कि मोड। बारंबार आवृत्ति जिसकी होती है। 42 बिल्कुल सही। बार बार देखिए 42, 42, 42 कितनी बार रिपीट हुआ है, बार बार फ्रीक्वेंसी है ना इसकी। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 21 सही आंसर हो जाएगा सी। 22 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉसिबल इन केस ऑफ ऑर्डिनल डाटा। क्रम सूचक डेटा के मामले में क्या नहीं हो सकता है, माप नहीं हो सकता है, जबकि काउंटिंग और ऑर्डरिंग हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 23 सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा। अ स्टेटमेंट पुट टू हाइपोथेसिस टेस्टिंग इज टेकिंग अंडर ऑल्टरनेटिव यानी वैकल्पिक परिकल्पना परीक्षण के लिए रखे गए कथन को क्या किसके तहत कहा जाता है, वैकल्पिक परिकल्पना। आ रही है बात सबको समझ में? आगे बढ़े। अच्छा, जिस जिसको समझ में आया जल्दी से एक थम्स अप करो, देखे कौन कौन एक्टिव है। जल्दी से एक थम्स अप करो। आपको मालूम है आपने 22 मिनट में 23 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, 24 क्वेश्चन। आ रही है सबको समझ में? चलिए फास्ट स्पीड में चलेंगे, जल्दी से तुम लोग थम्स अप करो जिससे मुझे भी पता लगे कि कौन कौन एक्टिव इस समय। 25 क्वेश्चन नंबर, 30 सेकंड मिलेंगे आंसर के लिए। वेरी गुड जॉब, बहुत बढ़िया। एक्टिव रहो, सब एक्टिव रहोगे, चीजें भी समझ में आएंगी और दूसरी बात है डर नहीं लगेगा। 3 सही है ठाकुर, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 25 जल्दी से पढ़िए क्योंकि पढ़ने में टाइम जाएगा। इस बैठक को किस रूप में जाना जाएगा। वाणिज्य विभाग के प्रमुख सार्वजनिक वित्त के एक व्याख्याता की देखरेख में पदाधिकारियों की एक बैठक बुलाई गई। उस विषय पर प्रतिभागियों की समझ के स्तर का आकलन करने के लिए। गलती बहुत हो रही है तरन्नुम, कोई बात नहीं, अभी सब समझ में आएगा। मीनू वीडियो की क्वालिटी 360 पे कर लो, प्रॉपर दिखेगा। 25 आपको पता है कि सेमिनार क्या होती है, आपको पता है सिंपोजियम क्या होता है, आपको पता है कॉन्फ्रेंस क्या होती है। क्वेश्चन नंबर 25 सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 सिंपोजियम। इनमें से किसी ना किसी टॉपिक पे आपसे क्वेश्चन आ सकता है, या तो आपसे कहा जाएगा सिंपोजियम और वर्कशॉप का डिफरेंस स्टेटमेंट में पूछा जाएगा, या फिर सेमिनार या कॉन्फ्रेंस के बारे में स्टेटमेंट में पूछा जाएगा। अब ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं कि जहां पर आपको सिंपल सी कोई डेफिनेशन दी जाएगी और आपसे पूछा जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। अब आपसे कैसे पूछा जाएगा, डिफरेंस बिटवीन कॉन्फ्रेंस और सेमिनार, या डिफरेंस बिटवीन कंपोजियम और वर्कशॉप। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। 25 क्वेश्चंस ये हो गए। 26 क्वेश्चन के साथ में ही असर्शन रीजन भी मैंने स्टार्ट किया, तो 27 असर्शन रीजन का भी क्वेश्चन का आंसर करना है आपने। टाइम स्टार्ट कर रही हूं, 1 मिनट, दिख रहा है प्रॉपर कि नहीं? ट्वेंटी 27 आंसर करिए। मान लो असर्शन रीजन में आ जाए, अभी सब बताती हूँ रेनू, अभी सब मिलेगा इस पीडीएफ में, टेंशन नहीं लो, सब क्लियर होएगा। अभी बस आंसर करते चलो फटाफट। 26, 27 जन जागरूकता अभियान के माध्यम से, किसके माध्यम से शुरू की गए? क्या होगा सही आंसर?
Public awareness campaigns are launched through ऑप्शन नंबर 1 कार्यशाला यानी वर्कशॉप। वर्कशॉप होगा क्वेश्चन नंबर 27 का सही आंसर। 26 का 27 का बताइए असर्शन रीजन। संगोष्ठी सेमिनार नहीं वर्कशॉप। 27 का बताइए। आज थोड़ा सा नेटवर्क गड़बड़ है हमारे यहाँ पे, बादल आ रखे हैं थोड़े, लग रहा है हमें। ट्वेंटी सेवन का सी ए सही है और आर गलत है। नमूना मूल्य और जनसंख्या मूल्य के बीच अंतर नमूना त्रुटि उत्पन्न करता है, ये सही बात है। आबादी से नमूने की सांख्यिकीय विशेषताओं का अनुमान लगाया जा सकता है, ये गलत है। ए सही और आर, ए सही है और आर गलत है। दिख रहा है प्रॉपर? एक बार ही देखते हैं जरा सा। ये थोड़ा नेटवर्क इशू है आज हमारे यहाँ पे, तो थोड़ा पता नहीं दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है आप लोगों को। चलो कोई बात नहीं, अगला देखो जरा अगर दिख रहा है तो। क्वेश्चन नंबर 2 आंसर करिए। 28, क्वेश्चन नंबर 28। क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर? क्वेश्चन नंबर 28 ऑप्शन नंबर बी दोनों सही हैं लेकिन सही व्याख्या नहीं है। कैटेगोरिकल डेटा आर एनालाइज थ्रू टू वे टेबल। श्रेणीबद्ध डेटा का विश्लेषण दो तरफा तालिका के माध्यम से किया जाता है। टू वे टेबल इज ऑल्सो नोन एज कंटिजेंसी टेबल, यानी आकस्मिक तालिका के रूप में भी जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। बस 3-4 है असर्शन रीजन, उसको जल्दी से देख लो। 29, अभी देखो प्रॉपर दिख रहा है? थोड़ा सा ना मौसम आज खराब है। अभी भी नहीं दिख रहा प्रॉपर? क्या करूं फिर? क्लास बंद करूं फिर मैं? एक बारी कंफर्म कर दो, देन फिर देखते हैं आगे। क्योंकि नेटवर्क का तो बड़ा इशू हो रखा है इधर भी। मेरे में तो प्रॉपर ही नहीं चल रहा। क्वेश्चन नंबर 3, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, दोनों ही गलत हैं। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? आज तो बड़ा ही नेटवर्क ने मुझे दुखी कर दिया। देखें, हरियाणा में भी भेज दें। अभी दिख रहा है ये वाला क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 3 ऑप्शन नंबर 1 दिख रहा है यार तुम लोग को क्वेश्चन, मुझे तो नहीं दिख रहा। चलो कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 जो दिख रहा है देखते जाओ फटाफट। क्वेश्चन नंबर 4 जिसको दिख रहा है वो देखते जाओ, क्योंकि मौसम का ऐसा ही हाल है। मनदीप नहीं दिख रहा? सेम यार, यहाँ पर भी यही इशू है। मेरा तो यूट्यूब ही नहीं ओपन हो रहा, मुझे लग रहा है उस पे चल रहा है, पता नहीं किस मोड पे चल रहा है, ऑटो मोड पे। विजय को दिख रहा है, खुशबू को भी दिख रहा है। मीनू अभी पीडीएफ सेंड करती हूँ बेटा। कुछ लोगों को दिख रहा है, कुछ लोगों को नहीं दिख रहा है।
एक मिनट रुको बस। अब देखो इस क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 4 सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है इस क्वेश्चन का। रंजीत क्या आंसर होगा बेटा? ऑप्शन नंबर बी। असर्शन रीजन का लास्ट क्वेश्चन, आंसर करिए जल्दी से इस क्वेश्चन का। सब्जेक्ट वाइज लिस्ट बेटा आज आ सकती है क्योंकि आज उन्होंने बोला है कि सेंटर जो है इंटीमेशन भी मिलेगा, तो वेट करें वही चीज का कि देखो आ जाए तो पता लग जाएगा सब कुछ। नहीं दिख रहा है बेटा? लिखा है कि संगोष्ठी यानी कि आपको सेमिनार और सिंपोजियम के बारे में पूछा गया है कि सामान्य विशेषता प्रतिभागियों द्वारा किसी विषय पर चर्चा है। इसका कारण है कि सामान्य फीचर होने के बावजूद संगोष्ठी और संगोष्ठी यानी कि सेमिनार और सिंपोजियम को सेपरेट ब्रैकेट में रखा जाता है। इस क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 5 सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। एक बार तुम लोग भी रिफ्रेश कर लो, मैंने तो रिफ्रेश कर लिया है, एक बार आप लोग भी कर लो जरा। कल्पना वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे चेक करो बेटा, आपको लिंक मिलेगी क्योंकि अभी थोड़ा सा नेटवर्क इशू है, इस वजह से मैं प्रॉपर दिखा नहीं पा रही हूं। अब यहां पर ये देखिए कि ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपके ऑलरेडी नेट एग्जाम में पूछे गए हैं आपके रिसर्च स्टैटिस्टिक्स में। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 1 सह संबंध विश्लेषण की जो प्रमुख विशेषता है वो क्या है, किसकी तलाश करना? अब दिखना चाहिए बेटा, अब क्लियर हो गया। निधि सेम हेयर बेटा, यहां पर भी वाईफाई लगा है बट प्रॉब्लम यही है कि इस समय नेटवर्क का इशू है। चलो जल्दी करो, अभी देखो दिखेगा प्रॉपर। वीडियो की क्वालिटी चेंज करके देखो, कभी कभी उससे भी थोड़ा एरर आ जाता है। ये आपका यूजीसी नेट 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 चर के बीच संबंध बताना। कोरिलेशन का क्या मतलब है? सहसंबंध। सहसंबंध विश्लेषण की जो विशेषता है वो ये है कि उन दोनों के बीच में यानी वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप को बताना यानी एसोसिएशन अमंग वेरिएबल्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से देखते जाइए। द सम ऑफ डेविएशन taken from which of the descriptive statistical measure is always equal? किस वर्णनात्मक सांख्यिकी माप से लिए गए विचलनों का योग हमेशा बराबर होता है? मीन, मीडियन, मोड, परसेंटाइल। जहां पर इन्होंने बोला है कि जहां पर विचलनों का योग बराबर है तो वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा मीन। ठीक है, चलो फटाफट करवा देती हूं ज्यादा टाइम ना लेते हुए। क्वेश्चन नंबर 3 which of the following provide more latitude to the researcher for creative expression? और भाई लाइक कर दियो वीडियो को, बड़ी मेहनत से चीजें बनाई गई हैं और लास्ट में भी आपको प्रॉपर इसका सॉल्यूशन मिलेगा। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 3 जो आपके एग्जाम में पूछे गए। अभी तक नए क्वेश्चंस करा रहे थे, अब वो क्वेश्चन करा रहे हैं जो एग्जाम में आए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, यानी रचनात्मक अभिव्यक्ति के लिए शोधकर्ता को अधिक अक्षांश प्रदान करता है एक सम्मेलन पत्र की प्रस्तुति। थीसिस राइटिंग नहीं होगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी होगा प्रेजेंटेशन ऑफ कॉन्फ्रेंस पेपर। क्वेश्चन नंबर 4 आंसर करिए इसका। इन विच ऑफ द, ये देखिए 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। किस
गतिविधि में रचनात्मक आलोचनात्मक सोच को पोषित करने की क्षमता ज्यादा होती है? क्वेश्चन नंबर 4 ऑप्शन नंबर 3 अनुसंधान सम्मेलन में भागीदारी, पार्टिसिपेशन इन रिसर्च कॉन्फ्रेंस, जहां पे रचनात्मक और आलोचनात्मक सोच दोनों को ही बढ़ाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 2017 में पूछा गया आपका यूजीसी नेट का ये क्वेश्चन पेपर रिसर्च स्टैटिस्टिक्स से। किस व्यवस्था में विचारों और मुद्दों के व्यापक स्पेक्ट्रम को संभव बनाया जा सकता है? क्वेश्चन नंबर 5 और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 सम्मेलन। ऑप्शन नंबर बी कॉन्फ्रेंस। क्वेश्चन नंबर 6 को थोड़ा पढ़ना होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 6 को थोड़ा सा पढ़ना होगा। पढ़ के आंसर करिए जरा इस क्वेश्चन का। इंग्लिश में पढ़ लीजिए फिर हिंदी में पढ़िएगा। पहले इंग्लिश में पढ़ लो फिर आप हिंदी में पढ़ना, क्योंकि ऐसा आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन जहां पे पढ़ के आपको आंसर करना है। आराम से कर लोगे, टेंशन ना लो। क्वेश्चन नंबर 6 ये लीजिए, टेलीग्राम की लिंक मैंने शेयर कर दी है आपको, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुसंधान परिकल्पना को स्वीकार कर लिया जाएगा। द रिसर्च हाइपोथेसिस विल बी एक्सेप्टेड। क्वेश्चन नंबर 6 क्या होगा आंसर? ऑप्शन नंबर बी स्वीकार कर लिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 Which of the following are the characteristics of a seminar? इंग्लिश में पढ़िए, अभी हिंदी में भी दिखा रही। दो 2015 में पूछा गया ये क्वेश्चन। ये लोग यहीं से घुमा घुमा के आपसे क्वेश्चन डालते हैं, पता है आपको। यही चीज घुमा घुमा के आपके सामने डालते हैं और आपको पता भी नहीं चल पाता कौन सी संगोष्ठी की विशेषताएं हैं। क्वेश्चन नंबर 7 सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी एकेडमिक निर्देश का एक रूप है। पूछताछ, चर्चा और बहस शामिल होती है। इसमें कुशल व्यक्तियों की भागीदारी आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 8 आज आपके रिसर्च स्टैटिस्टिक तो खत्म ही हो जाएगा। एक परिकल्पना के परीक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? गुड इवनिंग रजनी, आंसर करो बेटा जल्दी से, और जल्दी से वीडियो को भी लाइक कर देना भाई आप सब लोग। क्वेश्चन नंबर 8 सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इट इज ओनली द नल हाइपोथेसिस दैट कैन बी टेस्टेड। जिसका परीक्षण किया जाएगा वे केवल शून्य परिकल्पना है। क्वेश्चन नंबर 9 आंसर करिए तो। क्वेश्चन नंबर 9 जिसको क्वेश्चन नंबर 10 दिख रहा है वो 10 भी सॉल्व कर सकता है। फर्स्ट क्लास है रजनी। चलो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है यहाँ पे। एक शोधकर्ता शहरी क्षेत्र में किसी विशेष राजनीतिक दल की संभावनाओं का अध्ययन करने में रुचि रखता है।
अध्ययन के लिए उसे कौन सा उपकरण पसंद करना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 9 ऑप्शन नंबर सी प्रश्नावली, क्वेश्चनियर। क्या आंसर होगा सही? क्वेश्चनियर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10, ऐसे ही पूछे जाएंगे आपसे क्वेश्चन। Male and female student perform equally well in a numerical aptitude test. This statement indicates a चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को ध्यान से देखिए। ऑप्शन नंबर सी शून्य परिकल्पना यानी नल हाइपोथेसिस। पुरुष और महिला छात्र संख्यात्मक योग्यता परीक्षा में समान रूप से अच्छा प्रदर्शन करते हैं। ये कथन इंगित करता है आपका शून्य परिकल्पना, नल हाइपोथेसिस। बिल्कुल सही मनोहरन। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर आंसर करिए 11 का जल्दी से। आज तो काफी क्वेश्चंस करवा दिए मैंने। अगर आप स्टार्टिंग से जुड़े हो तो आपको सब पता है कि कितने क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हो आप लोग, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, सैम्पलिंग केसेस मीन्स 2014 में पूछा गया क्वेश्चन और यहीं से रिपीट होते हैं आपके क्वेश्चन सारे। ऑप्शन नंबर डी लोगो, समाचार पत्र और टेलीविजन आदि का नमूनाकरण। क्वेश्चन नंबर 11 ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 12 आंसर करिए जल्दी से। 13 दिख रहा है तो 13 को भी आंसर करिएगा। 12, 13 आंसर करते जाइए। आज आपको खुद को हराना है। जनसंख्या की जानकारी को पैरामीटर कहा जाता है, जबकि नमूना जानकारी को किस रूप में जाना जाता है? सैंपलिंग एरर डिक्रीजेस विद। आज ही जुड़े हो रजनी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर स्टार्टिंग से नहीं देखी है तो एक बार फिर से इसको रिपीट करके देख लेना क्लास को, ठीक है। इसे कहा जाएगा सांख्यिकीय यानी स्टैटिस्टिक। क्वेश्चन नंबर 13 ऑप्शन नंबर बी यानी नमूनाकरण। किसकी त्रुटि कम हो जाती है? अगर हमारे पास नमूना ज्यादा है यानी सैंपलिंग ज्यादा है तो क्या होगा? हमारी एरर होने की जो चांसेस हैं वो डिक्रीज होती जाएंगी। नमूना आकार में वृद्धि यानी जितने ज्यादा सैंपल उतनी ज्यादा हमारी जो है मिस्टेक होने की कम संभावना। क्वेश्चन नंबर 14, सैंपलिंग साइज इंक्रीजेस। किस तकनीक से सांप्रदायिकता जुड़ी हुई है? यूनिवेरिएट एनालिसिस, फैक्टर एनालिसिस, केस स्टडीज और स्वॉट एनालिसिस। स्वॉट एनालिसिस क्या होता है, कौन बताएगा? स्वॉट एनालिसिस के बारे में कौन कौन जानता है? क्वेश्चन नंबर 14 ऑप्शन नंबर बी फैक्टर एनालिसिस। किस तकनीक से सांप्रदायिकता, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक कम्युनिटाइज इज एसोसिएटेड? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी फैक्टर एनालिसिस। क्वेश्चन नंबर 15, ये वाला तो अभी अभी आप लोगों ने किया था ना, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट स्वॉट एनालिसिस। वेरी गुड गुरमीत, गुड इवनिंग। 15 का अभी अभी पढ़ाया था। जनसंख्या की जानकारी को अगर पैरामीटर कहते हैं तो नमूने की जानकारी को क्या कहते हैं? सांख्यिकी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 16, रिसर्च पेपर कैसा होता है? रिसर्च पेपर जितेन बेटा टेंशन नहीं लो, अभी लास्ट में मैं आपको वन लाइनर ऐसे क्वेश्चन के आंसर दूंगी जिसमें आपका ये पूरा टॉपिक जो क्वेश्चन आज आपने पढ़े हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे। बहुत ही आसान और सिंपल लैंग्वेज में आज मैंने पूरा का पूरा पीडीएफ तैयार किया है। थोड़ा सा वेट करो, अभी मैं दिखाती हूँ। निशा गुड इवनिंग बेटा, आंसर करो क्वेश्चन नंबर 16।
जो भी चीजें आपको समझ में नहीं आती, जो एग्जाम में पूछी जाती हैं, सबका सब है उसमें। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 को ध्यान से देखिए, सी आंसर सही है। contains peer review, original research or evaluation of research conducted by others। क्वेश्चन नंबर 17 2013 में पूछा गया, आंसर करिए। अ वर्कशॉप इज, वर्कशॉप क्या होती है? जिसको भी हमारे साथ टेलीग्राम पे जुड़ना है वो जल्दी से चैट सेक्शन पे देखिए, लिंक प्रोवाइडेड है टेलीग्राम की, वहां पर मैं आपको इस पीडीएफ का लिंक भी दे दूंगी, तो आराम से इस पीडीएफ को पढ़ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 सही आंसर देखिए क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, a brief intensive course for a small group emphasizing the development of a skill or technique for solving a specific problem। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 19, 18 दिख रहा है प्रॉपर? एक मिनट, नहीं दिख रहा होगा, आंसर करिए 18 का। बिल्कुल डेफिनेटली मैं पीडीएफ दूंगी आप लोगों को। चलिए देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर, क्वेश्चन नंबर 18, और इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, इम्पैक्ट फैक्टर। अब H इंडेक्स, G इंडेक्स, I10 इंडेक्स, ये सब क्या होता है भाई? किस किस ने, हाँ रोज होती है रजनी, ठीक है, आप चाहो तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लो क्योंकि वहां पर भी अभी थोड़ी देर में क्विज स्टार्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 90, आज हालांकि थोड़ा संडे की वजह से मैंने जल्दी क्लास ले ली, अदरवाइज 8 साढ़े 8 बजे लेती हूं मैं। यहां पर जो गलत है, गलत स्टेटमेंट है उसे बताना है। क्वेश्चन नंबर 90, वैज्ञानिक परिकल्पना एक वैज्ञानिक सिद्धांत है, ये गलत है। साइंटिफिक हाइपोथेसिस इज अ साइंटिफिक थ्योरी, बिल्कुल सही है आप लोग। क्वेश्चन नंबर 19 ऑप्शन नंबर डी होगा, ये सी है, ये डी है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, कॉन्फ्रेंस आर मीन फॉर, सम्मेलन किसके लिए होता है? एकाधिक लक्ष्य समूह, समूह चर्चा, या शो केसिंग, नए शोध, या सभी के लिए? इस क्वेश्चन का सही आंसर, कॉन्फ्रेंस आर मीन फॉर मल्टीपल टारगेट ग्रुप, ग्रुप डिस्कशन, शो केसिंग, न्यू रिसर्च, ऑल ऑफ द अबव। सही आंसर ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 21, 22 आंसर करिए। 21, 22, हाइपोथेसिस इज एक परिकल्पना क्या चीज है? क्वेश्चन नंबर 22, वर्कशॉप आर मीन फॉर, और क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 23, 21 का सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 21। जितेंद्र अभी सब देती हूँ, थोड़ा सा वेट करो बेटा। हाइपोथेसिस यानी परिकल्पना, मतलब हम किसी चीज का अनुमान लगा रहे हैं। सपोजिशन बस थोड़े से और है। क्वेश्चन नंबर 22 ऑप्शन नंबर सी, नए सिद्धांतों का प्रदर्शन, शो केस न्यू थ्योरीज, वर्कशॉप आर मीन फॉर शो केस आर न्यू थ्योरीज। 23, 24, इसीलिए तो मैं फटाफट ये क्लास कंप्लीट करा रही हूँ यार, कि एक टॉपिक कंप्लीट हो जाए आप लोगों का।
23 24 फटाफट आंसर करो पिंकी। 23 24 अभी सब दिखाती हूं मैं कहां पे आपको नोट्स हैं इसके मिल रहे। और ज्यादा से ज्यादा बेटा वीडियो को आप लोग शेयर करिए अपने ग्रुप्स वगैरह में, टेलीग्राम में ज्वाइन करिए, क्योंकि ये सब चीजें आपको फ्री मिल रही हैं। 22 का डी आंसर। हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, जिस भी क्वेश्चन में डाउट हो स्क्रीनशॉट लो और डालना मेरे को टेलीग्राम पे, ठीक है। 23 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी सेकेंडरी डेटा। एक शोध पत्र किस पर आधारित शोध कार्य की एक संक्षिप्त रिपोर्ट है? सेकेंडरी डेटा। प्राथमिक और माध्यमिक दोनों। क्वेश्चन नंबर 23। ट्वेंटी फोर ऑप्शन नंबर ए सेमिनार। दोनों होगा इसमें, प्राथमिक और माध्यमिक डेटा दोनों। चलो इसको देख लेना, मैं क्वेश्चन मार्क लगा रही हूं, एक बार आप लोग मुझे कंफर्म करके इसके बारे में बताना, ठीक है। 24 ऑप्शन नंबर ए a null hypothesis is एक शून्य परिकल्पना कैसी होती है? 22 का डी होगा। चलो ठीक है, अभी देखते हैं 25 का क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए व्हेन देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द वेरिएबल, जब चर के बीच में कोई अंतर ना हो। क्वेश्चन नंबर 26 कौन सी विधि दो चरों के बीच सहसंबंध को मापने का काम करती है? जिस भी क्वेश्चन में डाउट हो तुरंत उसको टेलीग्राम पे शेयर करो, ठीक है। दो चरों के बीच सहसंबंध को मापने के लिए स्कैटर आरेख यानी स्कैटर डायग्राम होता है। क्वेश्चन नंबर 26 ऑप्शन नंबर ए स्कैटर डायग्राम। 27 28 तो चलो आप लोगों ने बता ही दिया था। 27 चार डेटा सेटों में किसमें अधिक जो है डिस्पर्शन यानी बिखराव है? ये वाले क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे टेलीग्राम पे दोगे, ठीक है। इसको सर्च करके फिर आंसर करना। क्वेश्चन नंबर 29 वी यूज फैक्टोरियल एनालिसिस स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन आल्सो यूज टू मेजर कोरिलेशन। बिल्कुल, फैक्टोरियल एनालिसिस को क्यों यूज करते हैं हम लोग? $29 क्वेश्चन नंबर। दो चरों के बीच अंतर जानने के लिए 29 ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 30 संपूर्ण जन, अच्छा ये वाला तो हम करवा ही चुके हैं, सांख्यिकी है ना, कुछ क्वेश्चन रिपीट हो गए लग रहा है। 31 का आंसर करिए, 2008 में पूछा गया क्वेश्चन है ये पूरी पीडीएफ अभी मिलेगी और अभी मैं दिखाती हूं आपके लिए और क्या चीज है इसमें। सहसंबंध गुणांक का महत्व इस तथ्य में निहित है कि ये पूरा समझ लो, आपको अलग से बुक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने ये पढ़ लिया, अगर आपने ये पढ़ लिया तो अलग से कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 31 का सही आंसर सी, ये दो चर के बीच संबंध की डिग्री या ताकत निर्धारित करने की अनुमति देता है। कोरिलेशन कोफिशिएंट यानी सहसंबंध गुणांक।
क्वेश्चन नंबर 32, आंसर करिए और सब्सक्राइब करिए अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, क्योंकि आपको और भी क्लासेस मिलने वाली हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट, साथ ही क्लास का फ्री पीडीएफ, साथ ही टेलीग्राम पर क्विज चल रहे हैं पेपर 1 पेपर 2, उसको भी ज्वाइन कर लीजिए जल्दी से। सब्जेक्ट वाइज एग्जाम डेट बेटा एक्सपेक्टेड है आज आनी चाहिए सेंटर इंटीमेशन के साथ में, बट देखो एनटीए क्या करता है। 32 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, एक्स स्क्वायर। टू टेस्ट नल हाइपोथेसिस अ रिसर्चर यूज एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर अभी तक जो भी हमारे साथ नए जुड़े हैं जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, साथ ही चैट सेक्शन पे आपने क्या करना है, टेलीग्राम की लिंक दी है उसको ज्वाइन करें, पेपर 1 पेपर 2 हिंदी है तो हिंदी वाले ग्रुप में ज्वाइन हो जाओ बेटा। अब यहाँ पर जो ना मैंने बात की थी आपसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, मान लीजिए आपको नहीं पता कि विश्वसनीयता क्या होती है, आपको नहीं पता, आपने जो भी क्वेश्चन के आंसर किए जरूरी नहीं है आपको पता हो कि सामान्यीकरण क्या चीज होती है। हिंदी है, हिंदी वालों का ग्रुप है, हिंदी को करिए। अभी देखो ध्यान से, विश्वसनीयता, a researcher ability to demonstrate that the object of a study is accurately identified and described। पढ़ते जाइए। Based on the way in which the one liner, यहाँ पर आपको explanation दिए गए हैं। सामान्यीकरण एक नमूना आबादी पर किए गए अध्ययन के शोध निष्कर्ष किस हद तक बड़े पैमाने पर आबादी पर लागू किए जाएं जिससे कि सब बराबर लगे। सामान्यीकरण के अलावा हाइपोथेसिस परिकल्पना क्या है, चर के बीच एक कारण संबंध की भविष्यवाणी करने के लिए सिद्धांत पर आधारित एक अस्थायी टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन। ये क्वेश्चन आपसे बार बार पूछा जाता है कि हाइपोथेसिस का दूसरा नाम क्या है, टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन। पॉपुलेशन क्या चीज है, रैंडम सैंपलिंग क्या चीज है, नहीं जानते थे कोई बात नहीं। रिस्पॉन्स रेट, मान लीजिए हम क्वेश्चनेयर लेकर गए, प्रश्नावली लेकर गए, ठीक है, और हमें अगर सामने वाले ने प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं किया तो हमारी क्या होगा कि जो क्वेश्चनेयर यानी जो प्रश्नावली जहां पर हम प्रश्न फॉर्म में लिख के गए वो अधूरा रह जाएगा, इसलिए इसे कहते हैं रिस्पॉन्स रेट। रेगर क्या होता है, कठोरता। किसी प्रयोग में होने वाले महत्वपूर्ण प्रभावों को पहचानने के लिए शोध विधियों को कितनी सावधानी से यूज किया जाए। सैंपलिंग फ्रेम, सैंपल। एमकॉम में बेटा आपका अगर जनरल कैटेगरी से हो तो 55% होना चाहिए कम से कम जनरल कैटेगरी वालों के लिए, ठीक है। सैंपल किसी विशेष अध्ययन में शोध की गई जनसंख्या, आमतौर पर नमूना आबादी का चयन करने का प्रयास किया जाता है जिसे लोगों के समूह का प्रतिनिधि माना जाता है, परिणाम सामान्यीकृत या स्थानांतरित किए जाते हैं। उसके अलावा टी टेस्ट क्या होता है, टी टेस्ट सांख्यिकीय परीक्षण यह निर्धारित करने के लिए कि क्या दो समूहों के स्कोर के चर भिन्न भिन्न होते हैं, जैसे दो कक्षाओं में छात्रों के बीच लेखन क्षमता भिन्न है, एक टी टेस्ट का प्रयोग वहां पर किया जाएगा। ट्रायंगुलेशन, जैसा कि आपको बताया, जहां पर रिसर्च की बहुत सारी मेथड का यूज किया जाए। इसका पीडीएफ अभी थोड़ी देर में, मेरे ख्याल से भी थोड़ा नेटवर्क इशू है, ठीक है, तो थोड़ी देर में मेरे ख्याल से आधा घंटा मुश्किल से लगेगा, आपको प्रोवाइड हो जाएगा। यूनिक केस ओरिएंटेशन, वैलिडिटी आज मिल जाएगा, टेंशन नहीं लेना, ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा लगेगा। बायस यानी पूर्वाग्रह किसे कहते हैं, ये पढ़ना है। कौन कौन पढ़ेगा, पहले अपने हाथ उठाओ यार, पता चला मैं पीडीएफ डाल दूं और कोई पढ़े नहीं, जल्दी बताओ। पायलट स्टडी, ये कौन कौन पढ़ेगा, प्लीज एक मिनट अपने अपने हैंड ऊपर करो जरा। क्वेश्चनेयर सॉफ्ट डेटा, जिसमें आपके लोगों के विचार आते हैं, गुणात्मक अनुसंधान की विशेषता बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ग्रे डॉक्यूमेंट्स किसे कहते हैं, बाहरी चर किसे कहते हैं, पढ़ोगे ना। और ये वीडियो को कौन कौन शेयर करेगा ये भी बता दो साथ में। ओबीएस से हो तो हो सकता है फिल कर सकती हो बेटा, ठीक है। अभी आएंगे फॉर्म, मेरे ख्याल से जनवरी तक ही आएंगे, अभी तो नहीं आएंगे, देखते हैं फिर। नरेटिव, जहां पर आप किसी की जीवनी का वर्णन करते हैं, कितना मतलब सोचो, आप पढ़ते जाओ बस। सिंपोजियम यानी संगोष्ठी किसे कहते हैं,
सेमिनार किसे कहते हैं? अगर मैं ये कराने बैठ जाऊं ना पूरा टाइम निकलेगा। कॉन्फ्रेंस, वर्कशॉप, कौन कौन शेयर करेगा ये भी बताओ। कौन ज्यादा से ज्यादा टेलीग्राम पे ज्वाइन होगा? रिसर्च पेपर किसे कहते हैं? रिसर्च जर्नल किसे कहते हैं? इंग्लिश और हिंदी दोनों में। स्क्यूनेस, काई स्क्वायर जिसे हम एक्स स्क्वायर कहते हैं, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, अनोवा किसे कहते हैं, फैक्टर एनालिसिस किसे कहते हैं। ना सिर्फ इंग्लिश में, आपके हिंदी भाषा में भी है ये। अगर आपको नहीं पता काई स्क्वायर क्या है, आप इसे पढ़िए। आपको नहीं पता अनोवा टेस्ट क्या है, स्क्यूनेस क्या है, तो पढ़िए। उसके अलावा अब लास्ट में लाइक करना है भाई, कमेंट कर सकते हो कैसा लगा आपको हमारी क्लास, शेयर कर सकते हो अपने ग्रुप्स वगैरह में, क्योंकि ये फ्री पीडीएफ, फ्री क्लासेस, टेलीग्राम पे असलम कोई पीडीएफ नहीं मिलेगा। जो पहले के मेरे हैं, जो मैं एक्स्ट्रा प्रोवाइड करती हूँ वो टेलीग्राम पे, बाकी जो क्लास के पीडीएफ हैं आपको वेबसाइट पर मिलते हैं, और वेबसाइट की लिंक मैं अभी शेयर करूंगी टेलीग्राम पे। ठीक है, सब्सक्राइब कर लो। और लास्ट में थैंक्स फॉर वॉचिंग, और लास्ट में आपको मैं बताती हूँ कि हो सकता है रात में भी मैं क्लास लूँ, तो आप लोग तैयार रहिएगा। वंदना, दिव्या नाम है बेटा मेरा। थैंक यू विजय, पिंकी, आप सभी लोग टेलीग्राम पर मैं क्यों बोलती हूँ आपको ज्वाइन करने के लिए, क्योंकि इतना ही काफी नहीं है। वहां पर जब बच्चे क्विज करते हैं ना, तो उन जो क्वेश्चन हमारे सामने आते हैं ना, पेपर 1, पेपर 2, उससे हमारी और अच्छी प्रैक्टिस होती है। थैंक यू निधि, मीनू। ठीक है, तो आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि ज्यादा से ज्यादा लोग, जो भी आपके जानने वाले हैं, जो भी आपके बच्चे तैयारी कर रहे हैं साथ में, सब टेलीग्राम को ज्वाइन करो ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि फ्री प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, अच्छा कंटेंट तो बिल्कुल भी नहीं मिलता जो सच में आने के लायक हो एग्जाम में। तो अगर आपको सही लगे ज्वाइन करिए, और उसके बाद फिर बताइएगा भाई, फिर आगे देखा जाएगा, कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू बच्चे, फिर मिलते हैं रात को, अगर टाइम मिला तो, प्रॉपर नेटवर्क रहा तो बिल्कुल रात को क्लास लेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, और लाइक जरूर कर जाना। थैंक यू। पिंकी, ऊपर देखो चैट सेक्शन पे मैंने टेलीग्राम की लिंक दी हुई है, ज्वाइन करो जल्दी से। थैंक यू बच्चा, थैंक यू।